देखो ये क्वेश्चन अपने पास है, एफ एक्स बराबर 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। हमें इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए। ठीक, हमें देखो इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए है। ध्यान दो, देखो क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर देखो 3 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। देखो ये क्यूब रूट है, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो 3 ऐसे लिखा ना, मतलब क्यूब रूट है, तो ये पावर 2/3 बन जाएगी, ऐसे हो गया। देखो अब देखो, जैसे ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का डोमेन आर है। देखो ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चन किए हैं पहले भी, इस फंक्शन का डोमेन आर है, क्योंकि देखो क्यूब रूट हमेशा डिफाइंड है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा कि अगर हम इसका मैक्सिमा मिनिमा चाहते हैं तो हमें इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो इसको डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या होगा, 3 इंटू क्या होगा, देखो x की पावर n है, तो n x की पावर n माइनस 1 और x स्क्वायर का 2x। देखो 3 3 कैंसिल हुआ, ये 2 इंटू एक्स की पावर -1/3 और -2x, मतलब देखो 2/x की पावर 1/3 माइनस का 2x। देखो ये हमारा f डैश x आ गया। ठीक, अब देखो अगर हम f डैश x को 0 करें तो इससे हमें x की वैल्यूज मिलेंगी, है ना। एक बात ध्यान दो, x इक्वल टू 0 पर देखो f डैश एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। x इक्वल टू 0 पर देखो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो मतलब x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, क्योंकि 0 पर देखो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, और 0 हमारी डोमेन में है, क्योंकि देखो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r है, तो 0 पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर हम f डैश x को 0 करें तो एक पॉइंट तो वो मिला जहां पर डिफरेंशिएशन इनफाइनाइट हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब डिफरेंशिएशन इनफाइनाइट हो रहा है, ध्यान देना, है ना। डिफरेंशिएशन की वैल्यू देखो इनफाइनाइट हो जाएगी अगर हम x को 0 रखेंगे, एक तरफ से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगी, एक तरफ से माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी अगर हम x को 0 रखते हैं तब। ठीक है, तो इसीलिए देखो 0 पर हमें मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि 0 पर जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो एक तरफ से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, एक तरफ से माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो ध्यान दो, अगर f डैश x को 0 किया जाए तो क्या मिलेगा, देखो यहां से बराबर 0, तो 2/x की पावर 1/3 बराबर 2x। ठीक, 2 से 2 कैंसिल किया, तो 1 बराबर देखो होगा x की पावर 4/3। ठीक है, यानी कि x की पावर 4/3 बराबर 1। तो देखो x क्या होगा, अब देखो ध्यान दो, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पावर 4 बराबर 1। ठीक, तो पावर 4 बराबर 1 मतलब इस टर्म की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकती, ध्यान दो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखो, है ना, क्योंकि देखो अगर कहीं पर a की पावर 4 1 है तो a को हम प्लस माइनस 1 लिखेंगे, ध्यान देना। अब अगर 1 लोगे तब भी x 1 आएगा, जैसे मान लो अगर तुमने इसको 1 लिया तो x की वैल्यू 1 ही तो आएगी, दोनों तरफ क्यूब किया, और अगर तुमने इसको -1 लिया तब भी x की वैल्यू -1 ही आएगी, दोनों तरफ क्यूब कर दिया। तो देखो एक पॉइंट तो हमको x बराबर 0 मिला था, एक पॉइंट x बराबर 1 मिला, और एक पॉइंट x बराबर -1 मिला। देखो 3 पॉइंट्स हमें यहां से मिले। ठीक है, अब इन तीनों पर हम मैक्सिमा मिनिमा चेक कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों ही पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, कोई समस्या नहीं है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखो यहाँ पर हम लगा सकते हैं। देखो ध्यान दो, क्या है अपना f डैश x, f डैश x की देखो वैल्यू 2 को कॉमन ले लिया जाए और एलसीएम ले लिया जाए, देखो ऐसे 1/x की पावर 1/3 माइनस x है। ठीक है, देखो f डैश x हो गया 2 कॉमन, 1 माइनस एक्स की पावर 4/3 होल डिवाइड बाई x की पावर 1/3, देखो ऐसा हो गया।
ठीक। अब देखो जैसे इन तीनों पॉइंट्स पर हम चेक कर सकते हैं, है ना। देखो जैसे मान लो अगर हम 0 के लेफ्ट राइट में डिफरेंशिएशन देखें, 1 के लेफ्ट राइट में देखें और -1 के लेफ्ट राइट में देखो। देखो जैसे मान लो अगर हम 0 पर देखें, 0 के आगे जाए, 0 के आगे जाने का मतलब ये टर्म होगा प्लस, और 0 के आगे जाने का मतलब ये तो प्लस ही रहेगा, है ना। क्योंकि देखो 0 से बड़ी वैल्यू लोगे तो ये 1 है, तो ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगी, मतलब f डैश x पॉजिटिव होगा 0 के आगे। 0 के आगे देखो f डैश x पॉजिटिव होगा, और 0 के पीछे जाएंगे तो ये निगेटिव होगा, और 0 के पीछे जाएंगे देखो ये भी 1 से कम ही होगा, तो कुल मिला के पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, निगेटिव। तो मतलब ऐसे समझिए आप कि 0 के पीछे f डैश x नेगेटिव, 0 के आगे f डैश x पॉजिटिव, तो मतलब उस पॉइंट के पीछे डेरिवेटिव निगेटिव, आगे पॉजिटिव, मतलब 0 पर क्या हो गया, लोकल मिनिमा, है ना। 0 पर क्या हो गया बोलो, लोकल मिनिमा हो गया, ध्यान दीजिए, ठीक। अब देखो 1 पर चेक करो इसी प्रकार से। देखो जैसे अगर हम 1 के आगे जाएंगे, देखो ये तो पॉजिटिव ही होगा, x को 1 से बड़ा लोगे तो देखो ये टर्म भी 1 से बड़ा होगा और पूरा नंबर निगेटिव हो जाएगा, है ना। अगर आप x को 1 से बड़ा लोगे देखो ये तो पॉजिटिव ही होगा, अगर x 1 से बड़ा तो x की पावर 4/3 भी 1 से ही बड़ा होगा, ध्यान देना, है ना। अगर x 1 से बड़ा तो x की पावर 4/3 भी 1 से ही बड़ा होगा। देखो उसकी वजह क्या है, देखो उसकी वजह ये है, ऐसे समझिए आप कि x की पावर 4/3 है, तो x की पावर 4 होल की पावर 1/3। अब जैसे 1/3 का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, ध्यान दो ऐसे, तो जैसे x को अगर 1 लोगे तो क्या होगा, ये टर्म 1 होगा, अगर x 1 से बड़ा तो ये भी 1 से बड़ा और पावर 1/3 भी 1 से बड़ा, और अगर टर्म 1 से छोटा तो ये भी 1 से छोटा और पावर 1/3 भी 1 से छोटा, जैसे, है ना। अगर x 1 से बड़ा होगा तो x की पावर 4 भी 1 से बड़ा ही होगा और पावर 1/3, क्योंकि देखो ये है x की पावर 1/3 का ग्राफ, मतलब अगर x 1 से बड़ा है तो पावर 1/3 भी 1 से बड़ा है, अगर x 1 से छोटा है तो पावर 1/3 1 छोटा है। देखो x का मतलब x की पावर 4 यहाँ पर, तो अगर x 1 से बड़ा होगा तो x की पावर 4 भी 1 से बड़ा होगा, तो पावर 1/3 भी 1 से ज्यादा होगा। अगर x 1 से छोटा हुआ तो x की पावर 4 भी 1 से छोटा होगा और पावर 1/3 भी 1 से छोटा ही हो जाएगा। तो इसलिए देखो क्या हुआ, अगर हम x को 1 से बड़ा लेंगे तो ये टर्म 1 से बड़ा मतलब पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और अगर हम x को 1 से छोटा लेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये 1 से छोटा होगा, क्योंकि अगर x 1 से छोटा तो ये 1 से छोटा और पूरा f डैश x पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 के पीछे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, 1 के आगे डिफरेंशिएशन नेगेटिव, तो 1 पर क्या हुआ बोलो, लोकल मैक्सिमा हो गया, है ना। 1 पर देखो लोकल मैक्सिमा हो गया, ध्यान दीजिए, है ना, 1 पर लोकल मैक्सिमा। इसी प्रकार -1 पर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। देखो -1 पर अगर चेक करेंगे तो सेम मेथड से हमें चेक करना पड़ेगा। देखो -1 पर क्या होगा, देखो -1 से पीछे अगर जाएंगे, x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो ये भी नेगेटिव। देखो अगर x -1 से कम तो ऐसा ना, x की पावर 4/3, x की पावर 4 की पावर 1/3, x अगर -1 से कम तो ये 1 से कम और पावर 1/3 भी 1 से कम, है ना? अगर x -1 से कम होगा, है ना, तो देखो ये क्या होगा, x अगर -1 से कम होगा तो x की पावर 4 जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा,
क्योंकि देखो x की पावर 4 का ग्राफ ऐसे जाता है, बताया मैंने आपको भी ये। तो जैसे मान लो ये है अपना -1 और -1 पर वैल्यू क्या होगी बोलो 1, और यहाँ पर भी देखो 1। अगर x -1 से कम तो x की पावर 4 1 से बड़ा है ना, तो इसीलिए x की पावर 4 की पावर 1/3 भी 1 से बड़ा। तो क्या हुआ, अगर x -1 से कम तो देखो ये निगेटिव, और ये 1 से बड़ा मतलब ये भी निगेटिव, तो कुल मिलाकर के सब कुछ क्या हो गया बोलो, पॉजिटिव हो गया। ध्यान दो, पॉजिटिव है ना, क्योंकि देखो अगर x -1 से कम तो ये पावर 1/3 है, नेगेटिव का ऑड रूट नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव हो गया, और ये टर्म भी देखो 1 से बड़ा हो गया, क्योंकि अगर x -1 से कम हुआ तो x की पावर 4, देखो अगर x -1 से कम हुआ तो x की पावर 4 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर x -1 से कम हुआ तो x की पावर 4 1 से बड़ा होगा, और पावर 1/3 1 से बड़ा होगा, तो ये 1 से बड़ा, तो कुल मिला के टर्म नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो -1 के पीछे f' क्या हो गया बोलो, पॉजिटिव हो गया। ध्यान दो, ठीक। अगर हम -1 के आगे जाएंगे, देखो अगर हम -1 के आगे जाएंगे तो क्या होगा, देखो ये टर्म तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि -1 के आसपास ये नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर x नेगेटिव तो ये उसकी ऑड रूट भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रहेगा। -1 के आगे जाओगे तो x की पावर 4 1 से कम हो जाएगा, और जब x की पावर 4 देखो x की पावर 4 1 से कम हो जाएगा तो उसकी पावर 1/3 भी 1 से कम हो जाएगा। तो अगर आप -1 के आगे जाओगे तो x की पावर 4 1 से कम हो जाएगा, पावर 1/3 1 से कम हो जाएगा, तो मतलब देखो ये टर्म 1 से कम, तो कुल मिला के पूरा नंबर पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव, तो कुल मिला के f' क्या हो गया बोलो, नेगेटिव। तो मतलब -1 के पीछे f' पॉजिटिव, -1 के आगे f' नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, यानी -1 पर भी क्या होगा बोलो, लोकल मैक्सिमा। तो x बराबर -1 पर भी क्या हो गया बोलो, लोकल मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमा। तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हमने इसको चेक किया, है ना, समझो बात को ध्यान से। फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से देखो हमने इसको चेक कर लिया, ठीक है, ये किस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पर मिनिमा होगा, ध्यान दो, है ना। तो 0 1 -1 देखो 3 पॉइंट्स मिले, इनमें से हम समझ गए किस पर मैक्सिमा किस पर मिनिमा। हम चाहे तो इस फंक्शन का ग्राफ भी बना सकते हैं, ऐसे हमने कितने ग्राफ देखो इसके पहले बनाए थे और बनाकर आपको दिखाए थे, इस प्रकार के फंक्शन के ग्राफ, है ना। तो इसको हम चाहे तो ग्राफ को फिर से बना सकते हैं, है ना। देखो ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना, ये हमेशा कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशियबिलिटी में समस्या कहाँ पर आती है, डिफरेंशियबिलिटी में देखो बताया था मैंने आपको, समस्या आती है 0 पर, 0 पर डिफरेंशियबिलिटी में समस्या आती है, तो 0 पर कष्ट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसका ग्राफ बना सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। आप लोग ट्राई करिए, ग्राफ बनाइए इसका, सारी चीज़ों को चेक करिए, वहाँ से ग्राफ बना करके आपको सब चीज़ें सही मिलेंगी। हमने पहले दो कितने ग्राफ बनाए इस टाइप के फंक्शंस के, ठीक है। तो अदरवाइज जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा पूछा तो हम समझ गए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेंगे तब भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, मैक्सिमा मिनिमा भी ग्राफ बना के हम मतलब बिना ग्राफ बनाए देखो देख सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हमने देख लिया, क्योंकि देखो ये डिफरेंशिएशन कोई तो पॉजिटिव नेगेटिव कर रहे हैं हर जगह, है ना। और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा अगर पूछेगा तब ग्राफ पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है, और मैंने ग्राफ बना के आपको कितने पहले इसके दिखाए भी हैं, ठीक है। तो करो बच्चों ध्यान से जल्दी इसको पहले।